हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान अड्डा। इससे पहले के वीडियो में हम पढ़े थे भारत पर तुर्क आक्रमण के बारे में, जिसमें सबसे पहले सुबुक्तगीन आए, उसके बाद मोहम्मद गौरी आए। तो ये सब के बारे में हम जाने थे, लेकिन आज जो पढ़ेंगे वो हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जब तुर्क आक्रमणकारी वो चले गए तो उसका एक गुलाम रह गया था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई 1206 ईस्वी में। दमियक नामक स्थान पे रामलाल खोखर ने उसकी हत्या कर दी 1206 ईस्वी में। तो मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था जो कि भारत में ही रह गया, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो उसके बारे में आज डिटेल्स में जानेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि तुर्क आक्रमण खत्म हुआ, उसके बाद जो स्टार्ट होता है वो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है। तो उसके बारे में जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से शासक आए और किसने क्या क्या सुधारात्मक कार्य किए, और मतलब क्या क्या किए, उसका क्षेत्र कहाँ था, क्षेत्रफल कहाँ कहाँ तक था, उसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। तो देखिए दिल्ली सल्तनत में मेन रूप से 5 वंश आए हैं। मेन रूप से कितने वंश? 5 वंश आए। तो उसका देखिए हम ट्रिक बता रहे हैं। आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का जो कार्यकाल है वो 1206 से स्टार्ट होता है और 1526 में ख़त्म होता है। यही जो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जो बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजय करके दिल्ली सल्तनत के स्थापना, एक नए वंश दिल्ली सल्तनत ही मुगल वंश की स्थापना करता है बाबर, यही 1526 ईस्वी में। तो जो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो रहा है वो 1206 ईस्वी से स्टार्ट होता है और पहला गुलाम वंश है। दिल्ली सल्तनत जो स्टार्ट होता है 1206 से 1526 ईस्वी तक चलता है। इसमें टोटल मिला के कितने वंश आए? 5 वंश। पहला गुलाम वंश, इसका देखिए ट्रिक है, गुलाब गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब से हो गया गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश हो गया, तो से तुगलक वंश हो गया, असास से सैयद वंश हो गया, अल्लाह से लोधी वंश हो गया। मतलब कि गुलाब खिले तो सांस लो, तो गुलाब खिले तो सांस लो, तो गुलाब से गुलाम हो गया, खिले तो खिलजी हो गया, तो से तुगलक वंश हो गया, सांस से सैयद वंश हो गया, लो से लोधी वंश। कितने वंश आए टोटल? 5 वंश आए। गुलाब, इसका ट्रिक ये याद रखिएगा कि गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश, लो से लोधी वंश। तो दिल्ली सल्तनत में कुल मिलाकर 5 वंश आए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। सब गुलाम वंश जो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है वो 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक टोटल 5 वंश आते हैं। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। सबसे आखिरी वंश लोधी वंश है। उसके बाद 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। लोधी वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोधी को बाबर पराजित करते हैं और दिल्ली सल्तनत के स्थान पर एक नए वंश मुगल वंश की स्थापना करते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला वंश गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो जो दिल्ली सल्तनत का पहला चैप्टर है वो है कि गुलाम वंश। तो आइए हम गुलाम वंश के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए गुलाम वंश का जो कार्यकाल है वो 1206 से लेकर के 1290 है, और खिलजी वंश से 1290 से 1320 है, और 1320 से 1414 तुगलक वंश, और सैयद वंश 1414 से 1451, और लोधी वंश हो गया आपका 1451 से 1526। उसके बाद 1526 के बाद से मुगल वंश चलेगा। जो लोधी वंश का आखिरी शासक इब्राहिम लोधी रहता है, उसको बाबर मार के उसको पराजित कर देता है, और वही एक ऐसा शासक है जो युद्ध के मैदान में मारा जाता है। दिल्ली सल्तनत में पूरे एक ही ऐसा शासक हुआ जिसका नाम इब्राहिम लोधी है, वो कि युद्ध के मैदान में ही मारा जाता है, और दिल्ली सल्तनत के स्थान पे मुगल वंश की स्थापना हो जाती है, बाबर करते हैं। तो आइए आज हम चलते हैं, सबसे पहले गुलाम वंश के बारे में जानते हैं कि गुलाम वंश क्या क्या थे और किसने स्थापना किया। गुलाम वंश के बारे में पूरा डिटेल्स में जानेंगे। तो देखिए दिल्ली सल्तनत में आज हम पढ़ रहे हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। अब देखिए इसको गुलाम वंश क्यों कहते हैं? तो जो मोहम्मद गौरी आए थे तो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की। वो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, मतलब कि दास थे, इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। क्योंकि वो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, इसीलिए इसने जिस वंश का नाम रखा वो है कि गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का कार्यकाल कितना है? 1206 से 1290 ईस्वी तक। तो गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था
वो जो शासन बना तो उन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, बल्कि मलिक तथा सिपह सलार की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि? मलिक तथा सिपह सलार की उपाधि। वो सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, जबकि सुल्तान की उपाधि महमूद गजनवी धारण किए थे। सुल्तान की उपाधि क्या होता था कि मुसलमानों में एक खलीफा होते थे, उससे खिलाफत का डिग्री लेना पड़ता था। खिलाफत क्या होता था? एक प्रकार का सुल्तान बनने का वैध प्रमाण पत्र होता था, जिसे खिलाफत बोलते थे। तो इन्होंने सुल्तान नहीं बना, मतलब वो खिलाफत नहीं लिया, इन्होंने बस ऐसे ही मलिक तथा सिपह सलार की उपाधि धारण की। इन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, बल्कि मलिक तथा सिपह सलार की धारण की। कुतुबुद्दीन ऐबक ये गरीबों के प्रति दया का भाव रखते थे, अतः इन्हें हातिम कहा गया। मतलब ये गरीबों के प्रति मतलब ज़्यादा ध्यान दिया करते थे, दया का भाव रखते थे, अतः इन्हें हातिम कहा गया। ये गरीबों के प्रति दया का भाव रखते थे, अतः इन्हें हातिम कहा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक दानी प्रवृत्ति के कारण ये बहुत दान देते थे। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों में दान देते थे, अतः इन्हें हम लाख बख्श भी कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को हम हातिम भी कहते हैं और लाख बख्श भी कहते हैं, क्योंकि ये लाखों में दान देते थे, इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहते हैं। अतः कुतुबुद्दीन ऐबक को दानी प्रवृत्ति के कारण मतलब ज़्यादा दान देते थे, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लाख बख्श कहते हैं। ये लाखों में दान देते थे, इसीलिए इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरा कुरान याद था। मतलब इस्लाम धर्म में क्या होता है कि जो हाफिज़ वगैरह होते हैं उसको पूरा कुरान याद होता है, तो वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरा कुरान याद था, अतः इन्हें कुरान खां भी कहा जाता है। इन्हें क्या क्या कहा जाता है? इन्हें हातिम कहा जाता है, क्योंकि ये गरीबों के प्रति दया का भाव रखते थे, अतः इन्हें हातिम कहा गया। और ये लाखों में दान देते थे, दानी प्रवृत्ति के कारण इन्हें लाख बख्श भी कहा जाता है। और इसे पूरा कुरान याद था, अतः इसे कुरान खान भी कहते हैं। इसके दरबार में दो रहते थे। इसके दरबार में दो मतलब क्या बोलते हैं, वो दो आदमी रहते थे, दो दरबारी कवि थे। मिनहाजुस सिराज जिन्होंने तबकाते नासिरी पुस्तक की रचना की है, मिनहाजुस सिराज रहते थे। और एक थे हसन निजामी, जिन्होंने ताजुल नासिर पुस्तक की रचना की है। यहाँ से क्वेश्चन से आता है कि मिनहाजुस सिराज कौन सी पुस्तक की रचना की? तो वो हो गया तबकाते नासिरी, जबकि हसन निजामी ने ताजुल नासिर की पुस्तक की रचना की है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर विजय के बाद अजमेर में उन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद बनवाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद बनाई। पूछता है कि अजमेर में जो 2.5 दिन का है वो मतलब मस्जिद किसने बनवाया था? 2.5 दिन का मस्जिद किसने बनवाया था? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था, जो कि अजमेर में अजमेर विजय के बाद उन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई। ऐसा माना जाता है कि वो जो मस्जिद बनाया 2.5 दिन का झोपड़ा, वो किसी संस्कृत विद्यालय के स्थान पर बनाया। मतलब वो जो पहला था वो पहले संस्कृत विद्यालय था, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको संस्कृत विद्यालय के बाद उसको 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया, संस्कृत विद्यालय था पहले। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई, जो कि भारत की सबसे पहली मस्जिद है। एक अजमेर में मस्जिद है जिसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा, और एक दिल्ली में है कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। यह भारत की सबसे पहली मस्जिद है, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद जो कि भारत की पहली मस्जिद है। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु बख्तियार काकी थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु बख्तियार काकी थे। उन्हीं के याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी, मतलब कुतुब मीनार बनवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु बख्तियार काकी थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाए, लेकिन वो कुतुब मीनार को पूरा नहीं बना पाए और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन शेष कार्य जो बचा हुआ था उसको इल्तुतमिश ने पूरा किया। अगर पूछेगा कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, मतलब बुनियाद किसने डाली, तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को पूरा नहीं करवा पाया, सिर्फ 2 ही मंजिल को बना पाया, शेष 3 मंजिलों को इल्तुतमिश ने बनवाया। इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी नींव रखी थी, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाया। इसको पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। तो कुतुब मीनार किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन पूरा किसने किया? तो वो हो जाएगा इल्तुतमिश ने। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के समय इस मीनार पर, कुतुब मीनार पर बिजली गिर गई थी, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने फिर से पुनः निर्माण करवाया। मतलब तुगलक वंश के एक शासक है मोहम्मद बिन तुगलक के समय इस पर बिजली गिर गई थी, जिसका फिर से निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय मीनार पर बिजली गिर गई, फिरोज शाह तुगलक ने इसका पुनर्निर्माण। MSMBT का मतलब होता है मोहम्मद बिन तुगलक, और FST का मतलब होता है फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय इस पर बिजली गिर गई थी, फिरोज शाह तुगलक ने इसका फिर से निर्माण करवाया।
अब देखिए कुतुब मीनार, अब कुतुब सॉरी क्या बोलते हैं, अलाउद्दीन खिलजी मीनार के सामने अलाई मीनार बनवाया। जो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद थी दिल्ली में, उस मीनार के लिए एक बड़ा सा गेट था जिसको अलाई दरवाज़ा बोलते हैं या फिर अलाई दरवाज़ा बोलते थे। इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि हम मतलब वो खिलजी वंश का एक शासक था, बहुत ही मतलब योद्धा था खिलजी, वो आगे हम खिलजी वंश में पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो वो जो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद है उसका प्रवेश द्वार है, उसे हम क्या बोलते हैं, अलाई मीनार। नहीं सॉरी वो ये जो कुतुब मीनार है उसके सामने एक अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलाई मीनार बनवाना स्टार्ट किया। सोचा कि हम क्यों कम रहेंगे, तो उसी के हिसाब से उन्होंने अलाई मीनार बनवाना स्टार्ट किया, जो कि असफल हो गया। मतलब इंजीनियरों का कहना है कि यह ज़्यादा ऊंचा तक नहीं जा पाएगा। जो कि अलाई मीनार अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाना स्टार्ट किया था जस्ट कुतुब मीनार के सामने, तो वो असफल हो गया, मीनार बनवाना जो कि असफल हो गया। अब कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का जो मेन द्वार होता है उसको अलाई दरवाज़ा बोलते हैं। जैसे कोई मस्जिद है उसका जो मेन गेट होता है उसको अलाई दरवाज़ा बोलते हैं, उसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। तो अलाई दरवाज़ा को किसने बनवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने। जबकि कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद को कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि भारत की सबसे पहली मस्जिद है। और उसका जो मेन गेट है जिसको अलाई दरवाज़ा बोलते हैं उसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाई दरवाज़ा जो कि कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है उसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को ही बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो दिल्ली में नहीं प्रवेश किए थे, उसने अपनी राजधानी लाहौर को ही बनाया और वहीं से वो शासन किए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान होता है, जो कि अभी पोलो जैसे कैसे खेला जाता है वैसे घोड़े पर चढ़ के चौगान खेल रहे थे, तो घोड़े पर गिरने से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। तो क्वेश्चन से आता है कि कौन शासक जो है घोड़े से गिरकर जिसकी मृत्यु हो गई थी, तो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन, वो मात्र 4 साल ही शासन किए। 1206 ईस्वी में वो गद्दी पर बैठे और मात्र 4 साल ही शासन किए, घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। और कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में ही है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को ही बनाया था। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े पर गिरने से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई और कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में ही है। देखिए 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई, उसका मकबरा लाहौर में ही है। तो ये रहा हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ें, एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, गुलाम वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंश आए। टोटल कितने वंश आए, 5 वंश आए, जिसका ट्रिक है गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब से गुलाम वंश, गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश, और लो से लोदी वंश। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। जबकि खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसको जलालुद्दीन खिलजी भी बोलते हैं, जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। और तुगलक वंश की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक ने किया था। तुगलक वंश की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक ने। तुगलक वंश के बाद आपका आ जाता है सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने किया था। जबकि लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने किया था। इसमें टोटल कितने वंश, 5 वंश है। इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा, गुलाम वंश का 1206 से 1290, खिलजी वंश का 1290 से 1320, और तुगलक वंश का 1320 से 1414, सैयद वंश का 1414 से 1451, और लोदी वंश का 1451 से 1526। तो आज जो हम पढ़े वो गुलाम वंश के बारे में पढ़े। पहला वंश कौन सा हो गया, गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश में भी कई सारे शासक आए, तो इसीलिए वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम शॉर्ट करने के लिए सिर्फ आज हम क्या बोलते हैं, गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हो गई। इसके बाद अगला जो शासक आएगा वो आराम शाह आएगा। वो मात्र 1 साल शासक किया, उसने वो अयोग्य शासक था, इसीलिए उसके बारे में पढ़ना नहीं है। वो सिर्फ 1 साल शासन किया, इसीलिए अयोग्य शासक था, उसके बारे में नहीं। उसके बाद आराम शाह के बाद इल्तुतमिश आएगा, जिसे कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही कहते हैं। क्योंकि इन्होंने जो शासन किया ना तो सुल्तान की उपाधि धारण की, न तो बहुत सारा सुधारात्मक कार्य किए, इसीलिए इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक नहीं कहते हैं। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक हम इल्तुतमिश को कहेंगे, जो कि आगे आने वाले हैं। 1210 में इसकी मृत्यु हो गई कुतुबुद्दीन ऐबक की। 1210 से 1211 आराम शाह आएंगे, फिर आराम शाह को हटा करके
इल्तुतमिश बन जाएंगे, जो कि 1211 से 1236 तक उसका शासनकाल रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आराम शाह के बारे में पढ़ेंगे और इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि मलिक तथा सिपह सलार की उपाधि धारण की। ये गरीबों के प्रति दया का भाव रखते थे, अतः इन्हें हातिम कहा गया। ये लाखों में दान देते थे, दानी प्रवृत्ति के कारण इसे लाख बख्श भी कहते हैं। और इसे पूरा कुरान याद था, इसीलिए इसे कुरान खान भी कहते हैं। इसके दरबार में मिनहाजुस सिराज रहते थे, जिन्होंने तबकात नासिर पुस्तक लिखी है। मिनहाजुस सिराज के बाद हसन निज़ामी रहते थे, जिसने ताजुल नासिर पुस्तक लिखी है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाया। उसने दिल्ली में कुतुबुल इस्लाम मस्जिद बनवाई, जो कि भारत की सबसे पहली मस्जिद है। इनके गुरु बख्तियार काकी थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु बख्तियार काकी थे। इसी के याद में उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक की नींव रखी थी। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को वो पूरा नहीं बना सके, उसकी मृत्यु हो गई थी। शेष कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा किया। अब मोहम्मद बिन तुगलक के समय इस पर बिजली गिर गई थी, फिरोज शाह तुगलक ने इसका फिर से निर्माण करवाया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के सामने एक अलाई मीनार बनवाना स्टार्ट किया, जो कि असफल हो गया। और कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का जो प्रवेश द्वार है, जिसको अलाई दरबार बोलते हैं, अलाई दरवाज़ा बोलते हैं, उसको अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। जो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का वो प्रवेश द्वार है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को ही बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिरकर हो गई थी चौगान खेलते समय 1210 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आराम शाह के बारे में पढ़ेंगे, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे में हम पूरा गुलाम वंश के बारे में पढ़ लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने ही काफ़ी है। जय हिंद।